नमस्कार दोस्तों, मैं राम गुप्ता आपके इंतज़ार को ख़त्म करने आ गया हूँ जादुई कहानी चंद्रमुखी पार्ट 8 लेकर। और अगर आपने मेरे कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना हो तो सुन लीजिए प्लीज़, उसके बाद ही कहानी के इस भाग में आपको मज़ा आएगा। भाग 7 में आपने सुना राजकुमारी दैत्य से 3 दिन का समय मांगती है। दैत्य बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, अब उसके आगे। और यह कहकर उसने राजकुमारी के गाल पर एक चुम्बन ले लिया, जिसके बदबू से राजकुमारी का मूड नाच गया। लेकिन प्रत्यक्ष में राजकुमारी ने मुस्कुरा दिया तो दैत्य खुश होता हुआ बोला, अब तुम यहाँ 3 दिन मौज से रहो, मैं 3 दिन बाद आऊँगा और शादी रचाऊँगा। और चला गया। उसके जाते ही मझले तथा छोटे अपने छुपे स्थान से निकल आए तथा शीशे से बोले, ए जादुई शीशे, मुझे दैत्य के प्राणबंद नेवले तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाओ। तो शीशे ने वही दरवाज़ा खुल गया। तो मझले ने जल्दी जाकर पिंजड़ा निकाल लिया। उसके निकलते ही दरवाज़ा बंद हो गया। तो मझले ने पिंजड़ा खोलकर नेवले को निकालकर तलवार से मार डाला, जिसके मरते ही वहाँ का मायावी मकान गायब हो गया तथा राजकुमारी तथा मझले और छोटे खुले आसमान के नीचे थे। मझले ने सभी को चटाई पर बैठाकर चंदनपुर उड़ चला तथा अमीरजादे को साथ ले जाकर दरबार में जाकर राजकुमारी को पेश किया। तो राजा बहुत ही खुश हुआ तथा बोले कि मेरी बेटी का उसी का हक है जिसने इसे ढूंढकर यहाँ तक पहुँचाया है। तो मझले बोला, आपकी बेटी को इस अमीरजादे ने ढूंढा है। तो राजा मझले से बोला, अमीरजादे ने अपनी बेटी का शादी कर दिया। अब मझले को गरीब लड़के के राज्य में पहुँचना था। वो 4 सवाल पूरा कर खुश था। मझले ने बाबा का ध्यान किया तो बाबा ने मझले के सामने प्रकट होकर उस गरीब लड़के के राज्य का नाम शमशादपुर बताया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो मझले चटाई पर बैठकर शमशादपुर पहुंच गए तथा उस गरीब लड़के के घर पहुंचे तो देखा वहां एक टूटी हुई चारपाई तथा कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। उसके घर के हालात देखकर उसके गरीबी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वह दूसरे के गायों को जंगल में ले जाकर चराता था तथा उसी के आय से अपनी जीविका चलाता था। उसने मझले को देखा तो बहुत ही खुश हुआ तथा जो कुछ खाने को था लाकर रख दिया। मझले खा लेने के बाद पूछा, तुम्हारे राज्य का क्या हाल है? तो वह युवक बोला, मैं बड़ी ही मुसीबत में हूँ। मुझे इस राज्य से निकलने का हुक्म हुआ है क्योंकि मैं दूसरा मोती न ला सका, इसलिए राजा ने ये देश छोड़कर चले जाने का हुक्म सुनाया है तथा मुनादी करा दी है कि जो कोई दूसरा मोती ढूंढ कर लाएगा उसे आधा राज दे दिया जाएगा। ये सुनकर मझले ने कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ये काम अपने भाई के उद्धार के लिए करूँगा। तुम राजा से कुछ समय मांग लेना तथा मुझे ये बताओ कि वह मोती तुमने कहाँ पर पाया था? तो वह बोला, मैं एक दिन जंगल में गायों को ले जा रहा था कि एक लाल रंग की वस्तु को देखा तो उठा लिया। सोचा राजा को दूंगा तो कुछ इसका इनाम मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं ये वस्तु देने के बाद इस दशा को पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब क्या हो सकता है, मैंने लालच किया था, इसीलिए ऐसा आज मेरे साथ हो रहा था। वो युवक रोते हुए बोला। मझले ने उसे ढांढस बंधाया, कहा वहाँ उस जंगल की तरफ चल दिया जिस जंगल में उस युवक ने वह मोती पाया था। मझले तथा छोटे सारे दिन जंगल में भटकने के बाद कोई मोती न पा सके। वह रात बिताने के लिए एक पेड़ के तने के पास लेट गए। रात को 2 कबूतरों का एक जोड़ा वहां आया तथा बातें करने लगा कि इस जंगल में 2 मनुष्य उस मोती के जोड़े को ढूंढने आए हैं जो जादूगरनी गरिमा ने अपने गले में पहन रखा है, जिसने उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर चुकी है। तो कबूतरी ने पूछा, लेकिन ये दोनों मोती पहले कहाँ थे? तो कबूतर बोला, ये दोनों मोती पहले जादूगर जंगूरा के पास थे, जिसे जादूगरनी गरिमा ने अपने मंत्र शक्ति के बल दोनों मोती को उठा अपने पास ला रही थी। तो जादूगर जंगूरा को पता चल गया। जब उसने दोनों मोती लौटाने की कोशिश की तो एक मोती इसी जंगल में गिर गया और एक जादूगरनी के पास चला गया। जादूगर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो ना पा सका मोती
तो शांत हो गया। तो एक दिन वह मोती चरवाहा पा गया जिसे वो राजा को दे कर अपने लिए परेशानी मोल ले ली। तो कबूतरी बोली, तो क्या वह मोती जो जादूगरनी के पास है वो कोई नहीं पा सकता है? तो कबूतर बोला, पा सकता है, लेकिन जादूगरनी के मरने के बाद, वरना जो भी कोई वह मोती छू लेगा तो वो मेढक बन जाएगा और वहीं पर बने एक तालाब में कैद हो जाएगा। तो कबूतरी बोली, लेकिन जादूगरनी को कोई मार भी तो नहीं सकता? तो कबूतर बोला, नहीं, उसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन कोई उस गुफा तक तो पहुँचे जहाँ जादूगरनी रहती है। उसका गुफा इस जंगल के बाहर एक पहाड़ी पर है जहाँ वो अपनी सिद्धि के खातिर कई प्रयोग कर रही है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गुफा के पास जो तालाब है उसके बीचों बीच एक मगर की आकृति है तथा उसका मुख खुला हुआ है, जिसमें से होकर अंदर तक पहुंचना है, लेकिन भूलकर भी पानी में नहीं घुसना है, नहीं तो वो जादूगरनी के जाल में फंस जाएगा और वहां से कभी भी नहीं निकल पाएगा। यह कहकर कबूतर तथा कबूतरी वहां से उड़ चले। मझले ने यह सुनकर सोचा कि हम लोगों का साथ कोई दैवीय शक्ति कर रही है, वरना इतनी आसानी से सही काम पूरा नहीं होते। सोचकर उसने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया तथा चटाई पर छोटे को बिठाकर उस गुफा की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने कबूतर के बताए तालाब को ढूंढ कर देखा तो उसी प्रकार की मगर की आकृति वहां पर दिख रही थी। तो मझले ने छोटे से कहा, मैं मगर के पेट के अंदर जाऊंगा और तुम तालाब के पास बैठकर मेरा इंतजार करना। मझले ने चटाई को मगर के मुख के पास ले जा चलने को कहा। तो चटाई ने मझले को मगर के मुख के पास ले जाकर स्थिर हो गई। तो मझले ने मगर के मुख में छलांग लगा दिया। वो लुढ़कता हुआ मगर के पेट में चला गया तो वहां देखा कि एक बुढ़ा मनुष्य बैठा है तथा उसके आगे आगों का शोला भड़क रहा है। मझले को देखकर वो बोला, यहाँ मत आना, वरना तुम भी मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे। तो मझले, तो क्या तुम बूढ़े नहीं हो? तो वो बोला, नहीं, मैं एक सुंदर राजकुमार था, जादूगरनी की बात न मानने के कारण मुझे ये समय गुजारना पड़ रहा है। वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे इनकार करने पर उसने मेरा यह रूप बनाकर यहाँ कैद कर दिया। तो मझले बोला, तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता नहीं है? तो वो बोला, है, लेकिन जब कोई मगर के बने आकृति की एक दांत को तोड़ देगा तो मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा तथा दूसरा तोड़ने पर मैं अपनी पूर्व स्थिति में आ जाऊँगा। तो मझले सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ मगर के मुख के पास पहुँचा तथा वो मगर के बने बाईं तरफ का एक दांत तोड़ दिया। उसके टूटते ही वो युवक वहाँ से आज़ाद हो गया तथा आग का शोला शांत पड़ गया। तो मझले ने दाईं तरफ का एक दांत तोड़ दिया तो वो गुफा का वो युवक एक सुंदर राजकुमार बन गया। तो मझले बोला, क्या जादूगरनी को मारने का कोई तरकीब नहीं है? तो वो राजकुमार बोला, है। जब मैंने उसे मारने की धमकी दी थी तो वो बोली थी कि मैं वैसे नहीं मर सकती जब तक कोई इस मगर के बने आँख को एक ही वार में दोनों ही आँखें नष्ट नहीं कर देता। इसी आँख में ही मेरे प्राण बसते हैं। तो मझले ने अपनी तलवार लेकर प्रतिमा के ऊपर पहुंचा तथा आँखों का निशाना लेकर अपनी तलवार चलाई कि दोनों आँखें एक ही वार में नष्ट हो गई। तो मझले प्रसन्न हो गया। अचानक वहाँ जोर की आंधी आई तथा तालाब का पानी जोर जोर से उछलने लगा। जब आंधी कुछ शांत हुई तो वहाँ ना तालाब था ना ही वो मगर की आकृति के दोनों पृथ्वी पर खड़े थे। तो मझले बोला, लगता है यह तालाब जादूगरनी का जादू था तथा राजकुमार को अपने राज्य को जाने को कहकर वह छोटे के पास आया तथा उसे लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में अनेक प्रकार के जीव जंतु मौजूद थे तथा कुछ दूरी पर जादूगरनी की लाश पड़ी थी तथा उसके गले में मोती की माला मौजूद थी। मझले ने आगे बढ़कर मोती उसके गले से उतार लिया तथा चटाई पर बैठकर शमशादपुर की तरफ चल दिया। वह चरवाहे के घर पहुंचकर उसे मोती दिया तथा उसे ले जाकर राजा को देने को कहा। तो चरवाहा धन्य हो गया तथा राज दरबार में जाकर वह मोती राजा को भेंट किया तो राजा खुश हो गए तथा अपने आधे राज्य का अधिकार उसे सौंप दिया। उसे उस भाग का राजा बनाकर मझले वहां से जाने की आज्ञा चाही। तो वो चरवाहा मझले के पांवों को पकड़कर कहने लगा कि आप लोगों ने मुझे इस राज्य का राजा बना दिया, मुझे खरीद लिया है, कोई काम पड़े तो बेहिचक चले आना। तो मझले ने उसे हृदय से लगा लिया तथा उस युवा के राज्य में जाने की तैयारी करने लगा। मझले ने पहले भगवान को कोटि कोटि प्रणाम किया, तत्पश्चात बाबा का ध्यान किया। कुछ ही पल में बाबा वहां उपस्थित हो गए। तो मझले ने
प्रणाम किया। बाबा ने हाथ उठाकर मझले को आशीर्वाद दिया तथा मझले से बुलाने का कारण पूछा तो मझले ने उस गुफा के राज्य का नाम पूछा तथा वहाँ का हाल चाल पूछा। तो बाबा ने कहा, उस राज्य में त्राहि त्राहि मची हुई है, तुम ये काम करके लाखों लोगों के आशीष को पाओ। तुम ये काम करके लाखों लोगों को के आशीष को पाओगे तथा वो राज्य शांतिपुर है। उस शांतिपुर में शांति का नाम उस राज्य का नाम शांतिपुर है। उस राज्य में शांति का नामो निशान नहीं है। बाबा, तुम्हारा कर्तव्य है। यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। तो मझले ने छोटे को चटाई पर बैठाकर वहाँ से चल दिया। शांतिपुर के राज्य में चटाई ने उन्हें एक ही पल में पहुँचा दिया तथा उस युवा के घर को भी ढूंढने में ज़्यादा समय न गंवाना पड़ा। मझले ने उस युवा से पूछा कि तुम्हारे राज्य में उत्पात अभी बंद नहीं हुआ? तो वह युवा बोला, अब तो पहले से भी ज़्यादा हो गया भाई साहब। तथा मझले तथा छोटे को देखकर हैरान हो गया। बोला, तुम लोग यहाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो मझले ने कहा, तुम्हें विश्वास तो करना ही पड़ेगा और आज से अपने राज्य की चिंता करना छोड़ दो, अब सब ठीक हो जाएगा। तो क्या तुम लोग हमारे राज्य को भयमुक्त करने आए हो? तो मझले बोला, हमें ऐसा अपने भाई के उद्धार के लिए करना ही पड़ेगा तथा सारा किस्सा बयान कर दिया। तो युवा की आंखें में आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे अब विश्वास हो गया कि मेरे राज्य का उद्धार इन्हीं के हाथों से होगा। अब शाम घिर आई थी, सारे राज्य के दरवाजे बंद हो गए थे। यहाँ जब से ये उत्पात शुरू हुआ था तभी से वहाँ शाम होते ही दरवाजे तथा खिड़कियाँ बंद हो जाती थीं। मझले तथा छोटे ने उस युवा को दरवाज़ा बंद करने को कहा तथा राज्य में पैदल चल दिए तथा शहर के बाहर पहुंचकर उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगे कि आखिर कौन है जो इस नगर के निर्दोष लोगों को मार रहा है। तभी वहां उसके काफ़ी दूर कोई जिन्न प्रकट हुआ तथा आगे को मस्ती से बढ़ने लगा तथा एक झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने उसे अपने एक ही हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। उस घर के सदस्यों को किसी चींटी की तरह मसल दिया तथा वहां से जाने लगा। तो मझले तथा छोटे चटाई पर बैठ कर उसके पीछे हो लिए। वह जिन्न उड़ता हुआ नगर के बाहर बने एक गुफा में चला गया। तो मझले और छोटे वहीं गुफा के पास बने एक पहाड़ी के पीछे छिप गए तथा जिन्न के गुफा के बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। तो काफ़ी देर बीत गया लेकिन वह जिन्न बाहर ना निकला और सुबह हो गई। तो मझले ने अपना कलेजा कठोर करके गुफा में घुस गया। क्या मझले जिन्न के हाथों मारा गया या उसने जिन्न को परास्त किया? जानने के लिए सुने पार्ट 9 और कहानी को सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।